हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, ऑप्शन डी विवृत स्वर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी विवृत स्वर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो विवृत स्वर नहीं आता है। जीव के उत्पादित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए ड़, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी च। तो आपका ऑप्शन बी ल करेक्ट हो जाएगा। ल पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि उन्हें कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग वर्ष को स्पर्श करता है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, संग्राम में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी सत। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सम। प्रश्न संख्या 4, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी धानी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आनी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ई प्रत्यय। प्रश्न संख्या 5, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी जयपुरी, ऑप्शन डी बघेली। तो आपका ऑप्शन सी जयपुरी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो आपका ऑप्शन बी अधिकरण कारक करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में पर तथा में होता है। प्रश्न संख्या 7, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी भूतकालिक क्रिया। तो आपका ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए इच्छुक, ऑप्शन बी लालायित, ऑप्शन सी उत्सुक, ऑप्शन डी अभिलाषा। तो आपका ऑप्शन डी अभिलाषा करेक्ट हो जाएगा। अभिलाषा उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम का युग्म नहीं है। ऑप्शन ए सदाचारी दुराचारी, ऑप्शन बी सम विषम, ऑप्शन सी समर्थक विरोधी, ऑप्शन डी समष्टि व्यष्टि। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सदाचारी दुराचारी करेक्ट हो जाएगा। यह विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। प्रश्न संख्या 10, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी मूलावस्था, ऑप्शन डी उत्तरावस्था। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कोई शब्द में सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जब वाक्य में संज्ञा से पहले कुछ कोई जैसे शब्द सर्वनाम आते हैं और एवं विशेषण की तरह संज्ञा की शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका। ऑप्शन ए अटारी, ऑप्शन बी विलाप, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी कमरा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट अटारी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 12, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आपका ऑप्शन सी 5 करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। प्रश्न संख्या 13, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना। प्रश्न संख्या 14, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन बी चट मंगनी पट ब्याह, ऑप्शन सी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन डी आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पूज्य, ऑप्शन सी परिस्थिति, ऑप्शन डी प्रशंसा। तो आपका ऑप्शन बी पूज्य करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी विसर्ग। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्वर। वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। प्रश्न संख्या 17, महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? ऑप्शन ए अ प्लस ए बराबर ए, ऑप्शन बी अ प्लस ए बराबर ए, ऑप्शन सी आप आ बराबर ए, ऑप्शन डी आ प्लस ए बराबर ए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आ प्लस ए बराबर ए। प्रश्न संख्या 18, जैन मतों को मानने वाले श्वेतांबर की बड़ी संख्या में हैं। जैन मतों को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं। ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी नीलांबर, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी पीतांबर। तो इसमें पूछा है कि जैन मतों को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, यानी श्वेतांबर का हमें विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी नीलांबर, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी पीतांबर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, आपका श्वेतांबर का जो विलोम शब्द होगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट दिगंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, यानी आपको कृपण शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए अर्पण, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी तर्पण, ऑप्शन डी शूरवीर। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी दानी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपदान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट अपदान कारक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी परि। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी परि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अहिल्या, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी महत्व। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी महत्व करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23,
गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो आपका ऑप्शन सी संप्रदान कारक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी घनिष्ठ, ऑप्शन सी ईर्ष्या, ऑप्शन डी औषधि। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी घनिष्ठ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी महादेवी वर्मा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, कान का कच्चा होना मुहावरा का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरा का अर्थ है। आपका ऑप्शन बी सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेना। प्रश्न संख्या 27, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सूर्य प्लस उदय करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन बी आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन डी आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी श्लाका, ऑप्शन सी तिक्त, ऑप्शन डी चार। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी चार करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शन ए रिक्शा, ऑप्शन बी जूता, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी नाव। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट रिक्शा करेक्ट हो जाएगा। रिक्शा शब्द विदेशज शब्द है, जबकि जूता तेंदुआ शब्द देशज है। प्रश्न संख्या 31, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बहुब्रीहि समास करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपका ऑप्शन सी इतना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी अनुकरणात्मक, ऑप्शन डी नाम धातु। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नाम धातु करेक्ट हो जाएगा। हथियाना हाथ से बनी क्रिया है, अतः यह एक नाम धातु क्रिया है। प्रश्न संख्या 34, जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो। ऑप्शन ए उपकारी, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृपा पात्र, ऑप्शन डी सुपात्र। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी कृतज्ञ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, सारंग का अनेकार्थी है। सारंग का अनेकार्थी है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी सादा, ऑप्शन डी सत्व। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सिंह करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अल्प विराम,
ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी संकेत चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अर्धविराम करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी अर्धविराम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, सिर पर बैठो काग आखि दो खात निकारत, खींचत जीभत स्यार अति ही आनंद उर धारत। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी विभत्स रस करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।